तो हमने अभी जो पिछला जोन पढ़ा, पिछला जोन के दो देवता पढ़े, सत्य और वृष। इसके एट्रीब्यूट और कोई अच्छे से बता सकता है? सर सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट आपने जो बताया थे किए थे कि विश्वसनीयता सर, हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट विश्वसनीयता और धर्म संकल्प को लेकर के वादा निभाने का, धर्म के ऊपर में वादा निभाने का काम करता है हाँ, सर, ये जो सबसे मेन वादा इम्पोर्टेंट इसका। गुडविल। गुडविल क्रिएटर। गुडविल गुडविल क्रिएटर क्रिएटर, गुडविल क्रिएटर। मतलब अपनी गुडविल इसी के ऊपर डिपेंड करती है। और गुडविल कब बनती है आदमी की? जब वो जवान का पक्का होता है। हाँ, वादा निभाता भी। जब वो जवान का पक्का होता है, जब हमारी मार्केट में गुडविल अच्छी होती है, लोग हमको हमारी अच्छी गुडविल के नाम से जानते हैं। तो अब जो आगे वाला जोन आ रहा है, पैसे की व्यवस्था करना, तो हमको पैसे की व्यवस्था करने में तकलीफ नहीं आती है अगर हमारी गुडविल अच्छी है तो। हम किसी को फोन लगा के बोलते हैं भैया मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, उसके पास होते हैं तो वो हमको दे देता है हमारी गुडविल के आधार पर। और गुडविल खराब होती है तो नहीं देता है ना। तो सत्या पर डिपेंड करता है कि हम मार्केट से पैसा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, हमारी गुडविल कैसी है। सत्या पर ही डिपेंड करता है कि हमारी समाज में गुडविल कैसी है, जिससे हमारे घर में रिश्ते आते हैं कि नहीं आते हैं। हम्म। है ना, रिश्ते आना भी, क्योंकि कोई लड़के को लड़की क्यों देगा अगर आपकी गुडविल खराब है तो मार्केट में। है ना। या कोई अपनी लड़की को क्यों लेके जाएगा अगर हमारी गुडविल खराब है मार्केट में तो, समाज में तो। है ना। तो गुडविल बहुत बड़ा फैक्टर है, हर चीज में काम आता है। तो वो चीज हम उनको ध्यान। फायर का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है ना सर? हाँ जी। जस्ट यहाँ से जस्ट फायर स्टार्ट हो रही है, हाँ, जो उसकी पहली चिंगारी है। फायर स्टार्ट नहीं हो रही है यहाँ से, फायर स्टार्ट आगे से होगी। ब्रिज। ब्रिश, ब्रिज। ब्रिश से। अच्छा। अब ब्रिज का क्या क्या एट्रीब्यूट बताया था मैंने ब्रिज का? सर एनालिसिस, Analysis. एनालिसिस मेन काम। एनालिसिस। सारा काम सेट हो जाने के बाद अगर बिल्कुल स्टार्ट ना हो पा रहा हो पूरी सेटिंग होने के बाद, तो हम ब्रिश को देखेंगे। किसी भी चीज को कन्वर्ट करना। इनिशिएशन नहीं हो पा रहा हो बिल्कुल भी ना। कन्वर्ट करना है। अब ये एनालिसिस शब्द आया, इसको कॉमर्शियल वास्तु में कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग? सर प्रोडक्ट का रिसर्च करके कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करें, या कि हम क्या अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूव करें कि कस्टमर आए या सेल बढ़े, क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, ये अच्छा, एनालाइज करना अपनी पूरी। क्लास में कोई कोई है नहीं सर। जिसके, अपनी क्लास में कोई है जो प्रोडक्शन लाइन से जुड़ा हुआ है, जिसके प्रोडक्शन का काम है, या फैक्ट्री है किसी के? मैं हाँ हूँ सर, सर। मेरी गारमेंट की फैक्ट्री है सर। मैं हूँ गारमेंट। सर। गारमेंट की फैक्ट्री है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप गारमेंट बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं मतलब, हाँ जी कपड़ा कपड़ा बनाते हैं कि रेडीमेड कपड़े बनाते हैं? सर, रेडीमेड कपड़ा बनाते हैं सर। रेडीमेड कपड़े बनाते हैं। तो अब रेडीमेड कपड़ा के संबंध में आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं मार्केट में? मार्केट मार्केट एनालाइज होता है। नहीं। मार्केट। मार्केट मार्केट एनालाइज करते हैं कि लाइक कमिंग ट्रेंड्स क्या है। तो अभी तक इस शब्द पे ध्यान गया अपना? अभी तक इस शब्द पे ध्यान गया अपना कि इस शब्द को कैसे यूज कर सकते हैं हम हमारी प्रोडक्ट के लिए? मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हम एनालिसिस करते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा हमारा प्रोडक्ट इम्प्रूव करे और उसके बाद में ग्रो कैसे करे, मार्केट कैप्चर कैसे करे, इसको ये एनालिसिस। मैं कस्टमर की बोलूँ सर? नीड क्या है। हाँ, अब आए मुद्दे पर अपन लोग, हम अब आए मुद्दे पर। मार्केट में नया नया क्या चाहिए, राइट अभी राइट, नया क्या बिल्कुल। चल नहीं रहा नहीं है, वो ट्रेंड, सर, मैं बोलूँ? नया जो ट्रेंड है वो। अच्छा गगन जी, अब जैसे आपने एनालिसिस करना है, मान लो एनालिसिस करना है। अब अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर पाए कि आपकी मार्केट क्या है, हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ माल बेच सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। आप क्या माल बनावे कि माल फटाफट मार्केट में बिक जावे, तो ये हाँ जी, एनालिसिस हाँ है। जी। ये एनालिसिस हाँ है। जी सर। हाँ जी सर।
क्या इसको अभी तक आपने यूज लिया कभी भी एनालिसिस को अपने मार्केट बढ़ाने के लिए? हाँ सर, डेफिनेटली एनालिसिस दो तरीके से होता है। एक तो जो करना है उसका एनालाइज, एक जो कर चुके हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है और क्यों आई है, एक उसका एनालाइज होता है। दोनों चीजें, बिल्कुल। हाँ जी। अब देखिए, कॉमर्शियल वास्तु जब हम करते हैं, कॉमर्शियल में ही ये अपन जो देवताओं को जो काम ले रहे हैं वो कॉमर्शियल के लिए लेंगे कि हमको क्या बढ़ाना है, क्या हम कैसे कुछ करें कि हमारा काम और बढ़े, कैसे हाँ हमारे जी सर। आर्थिक सहयोग बढ़े, है ना? हाँ जी। हाँ जी। उसके लिए तो अब जो हमने एनालिसिस किया इस हाँ जी। साउथ ईस्ट से जो हमने एनालिसिस किया, हाँ जी। उसको फायर के जोन मतलब कि साउथ ईस्ट, इसमें कैसे यूज करना है उसको आज हम समझेंगे। ओके ओके। दोनों ही जोन, ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, लगभग लगभग साथ साथ काम करते हैं। जैसे ओके। हाँ जी। एनालिसिस हमने किया, हाँ जी। हाँ जी। अब उस एनालिसिस से हमको ये पता चला कि हमारा मार्केट क्या है, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कहाँ बिकेगा, हाँ जी। हाँ है ना? जी। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो आप बना रहे हैं चेन्नई में, सपोज एक एग्जांपल हाँ लेते जी। हैं, आप बना हाँ रहे जी। हैं चेन्नई में, और उसकी डिमांड आपको पता ही नहीं है कहाँ है मार्केट में। हाँ उस जी। जो आप बना रहे हैं प्रोडक्ट, उसको आपको पता ही नहीं है, आप हाँ जी। ओनली चेन्नई में ही बेच रहे हैं और उसकी डिमांड हो सकता है गुजरात में ज्यादा है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? मार्केट सर्वे से। मार्केट एनालाइज करके। हाँ जी। हाँ जी। मार्केट सर्वे से, है ना? हाँ तो जी। मार्केट सर्वे हमने किया ईस्ट साउथ ईस्ट में भी, है ना? पिछली क्लास में हमने ईस्ट साउथ ईस्ट में मार्केट सर्वे किया, हाँ जी। किया। और अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अपना मार्केट कितना बड़ा हम बना सकते हैं, आपको ग्रो करना है, आपको ग्रो करना है। हाँ जी। तो सर अब बैंडविड्थ बोलेंगे इसको? बैंडविड्थ बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? आपको अभी आपको ग्रो करना है सपोज, हाँ जी। ग्रो कैसे करेंगे आप, अपने काम में कैसे ग्रो करेंगे? मार्केट एनालाइज करके। अब अगर आप एनालाइज की बात करें उस पॉइंट से, हाँ, अदरवाइज लाइक ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बना के, ज्यादा कस्टमर्स बना के, एंड मार्केट पूरा सर्वे करा के, एंड आप ज्यादा माल बेच करके डेफिनेटली ज्यादा पे। और अच्छा, ज्यादा मैं बेच, ज्यादा माल बेचने के लिए ये सब करूंगा। माल हाँ बेच हाँ। के डेफिनेटली बड़े होंगे। हाँ जी। हाँ जी। तो आपको पहले पता तो हो कि मेरा मार्केट कहाँ है, हाँ जी। हाँ जी। मार्केट क्या है, हाँ जी। हाँ जी। तभी तो आप अपना अपना मार्केट तो चूज करेंगे कि मुझे इस मार्केट में माल बेचूंगा तो मेरा माल ज्यादा बिकेगा, या मेरी कैपेसिटी कहाँ तक पहुंच है, मेरी मेरी पहुंच कहाँ तक है करेक्ट। करेक्ट। ना, मैं कहाँ तक माल बेच सकता हूँ, मेरा मार्केट क्या है। तो ये जो करेक्ट। मालूम करना है, ये आकाश है जो आज हम पढ़ेंगे। ओके। अपनी मार्केट स्पेस, हमारा मार्केट, जो हम जो जहाँ हम माल बेचते हैं, माल कहाँ बेचते हैं, मार्केट में बेचते हैं। तो हाँ जी। हाँ हमारा जी। स्पेस कितना बड़ा है। अंतरिक्ष शब्द आज तक सुना है आपने? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अटकाव, घुटन, ये चीज सुनी है कभी आज से पहले? ये सुना है कि ये मार्केट स्पेस भी हो सकता है हमारा? आज से पहले कभी आप लोगों ने सोचा है कि अंतरिक्ष जो देवता है ये हमको मार्केट स्पेस की भी जानकारी देता है? नहीं नॉट एज सच। हाँ जी। हाँ जी। sir. चलिए, अब हमको हमारे मार्केट स्पेस की सही जानकारी आकाश देवता देते हैं। छोटे शब्दों में अगर अपन बोले, कॉमर्शियल वास्तु से संबंधित बोले, कि हम हमारे मार्केट को पता चला कि हमारी दुकान इस गली में है, हमारी दुकान इस गली में है जहाँ खाली 10 कस्टमर ही है, या 100-200 ही कस्टमर है, और बाजू वाले गली के अंदर 500 कस्टमर की भीड़ लगी हुई है और हमको पता ही नहीं है। तो ये जो हमने ईएसी में जो पढ़ा एनालिसिस करना, कि बाजू वाली गली में 500 कस्टमर हैं, ये भी एनालिसिस हाँ जी। यस। है ना? तो हम बाजू वाली गली में कैसे जाकर के अपना माल बेच सकें, या उन ग्राहकों को कैसे अपने पास ला सकें, वो भी हमारा मार्केट स्पेस ही है ना, कहीं ना कहीं पे।
सर तो अगर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट के उससे देखें तो ब्रिश का जो हम रिसर्च करते हैं टू डेवलप एनी प्रोडक्ट वो हम ब्रिश से देखेंगे, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जो होएगा वो हम आकाश से देखेंगे। हाँ जी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट पूरा नहीं आ जाएगा इसमें। इसमें खाली आएगा मार्केट मैनेज, मार्केटिंग का है, अपनी मार्केटिंग कौन सी एरिया में है, आप अपना मार्केट कितना। जैसे सपोज मेरा जो काम है, अभी मैं सूरत में हूँ सपोज, है ना, तो मैं सूरत में ही माल बेच सकता हूँ। एक मुझे इतना पता है कि मेरा मार्केट सूरत का ही है। सूरत में भी एक एक जहां मैं रहता हूँ, जो एरिया, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, मान लो 2 किलोमीटर के आजू बाजू। अब मैं मार्केट एनालिसिस करता हूँ और मुझे पता चलता है कि नहीं, पूरा सूरत में मैं माल बेच सकता हूँ ना। फिर पता चलता है कि नहीं, मैं पूरे गुजरात में माल बेच सकता हूँ। फिर मुझे पता चलता है कि नहीं नहीं, मैं तो पूरे इंडिया में माल बेच सकता हूँ, है ना। मेरी माल की खपत कहाँ पर है? मेरी माल की खपत सूरत में नहीं है, मेरी माल की खपत चेन्नई में है ना। तो ये एनालिसिस से पता चलेगा मुझे, पिछले जोन से। अब मुझे जब मार्केट का पता चल गया कि मेरी खपत चेन्नई में है, तो मैं अब चेन्नई में जाकर माल बेचूंगा अगर, तो मेरा माल ज्यादा बिकेगा। हाँ जी। तो ये मेरा मार्केट स्पेस, जो मेरे प्रोडक्ट की जो मार्केट स्पेस है, उसका पता लगाना ही आकाश है बस। आया समझ में कुछ? हाँ, अब देखिए, अगर ये हमारा जोन अच्छा है, बैलेंस है, तो हमारे अंदर ऐसी समझ आने लग जाती है कि हमारा जैसे ये आपको ग्रो करना है, ये ग्रो भी देता है ना, ग्रो कराता है, मतलब कि ऊपर अपलिफ्ट करता है। अपलिफ्ट कौन करेगा? अनिल करेगा। इसका अगला जो आकाश के अगला जो पद है, अपलिफ्ट करना, अनिल का काम। लेकिन अनिल अपलिफ्ट करेगा कहाँ? अब अनिल अपलिफ्ट करेगा कहाँ? कुछ एरिया तो चाहिए उसको अपलिफ्ट करने के लिए, कुछ जगह चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए। तो वो जो जगह है, वो स्पेस है, वो उसका जो आवरण है, वो आकाश है। कि हमको अपलिफ्ट कहाँ करना है, हमको हमारा माल कहाँ बेचना है, हमको ग्रो कहाँ करना है, उसकी समझ हमको कौन दे रहा है? आकाश दे रहा है। अगर हमको यही समझ नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट हम कहाँ बेचे, हमारा मार्केट कितना बड़ा है, हमारा मार्केट कहाँ है, तो वो कहीं ना कहीं अनिल देवता डिस्टर्ब है अपने। अगर उसको हम ट्रीट करेंगे अच्छे से, उसको देखेंगे उस जोन पे जाके, एनालिसिस करेंगे अच्छे से उस जोन की, तो हमको समझ आने लगेगी कि हमारा मार्केट स्पेस कहाँ है, कितना बड़ा है, और क्या है। जैसे एक मोबाइल कंपनी है, वो कुछ मोबाइल हमारे अपने इंडिया में बेचती है। कोई जो इंटरनेशनल कंपनी है, वो कुछ मोबाइल इंडिया में बेचती है, कुछ चाइना में बेचती है, और कुछ अमेरिका में बेचती है। कुछ मॉडल उसके इंडिया में नहीं आते हैं, कुछ मॉडल उसके अमेरिका में नहीं बिकते हैं, कंपनी के, किसी भी एक मोबाइल कंपनी के। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो उनका मार्केट सर्वे होता है कि भाई ये इतनी रेंज का, इस क्वालिटी का, या 4G का, या 3G का, या 2G का, जो भी उनका जो मापदंड होता है, उसके आधार पे वो लेते हैं कि ये माल इंडिया में बिक सकता है, ये माल अमेरिका में नहीं बिक सकता है ना। तो वो उनका एक मार्केट सर्वे है, उससे वो एनालिसिस करते हैं, उससे मालूम करते हैं कि मार्केट इसका, इस प्रोडक्ट का मार्केट कहाँ पर है। ये मार्केट एनालिसिस है, पिछला जो देखा हमने। अब जब उनको ये पता चल गया कि हमारा मार्केट स्पेस इंडिया में है, और वो इंडिया में अपना माल बेचते हैं, यानी कि उनका आकाश देवता एकदम वर्क कर रहा है। ठीक है। हम हमारा प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, लेकिन हम बेच नहीं पा रहे उसको अच्छे से। क्यों नहीं बेच पा रहे? कि हमारे पास उसके ग्राहक कम है, हमको पता ही नहीं कि ग्राहक तो है मार्केट में उस चीज के, मार्केट में ग्राहक है, लेकिन कहाँ है हमको ये पता नहीं। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसके ग्राहक कहाँ है ये पता नहीं, तो ये पता लगवाना आकाश देवता का काम।
के स्पेस, स्पेस। चलिए अब इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, हाँ, फिर बाद में। इसको हर किसी फील्ड से जोड़ सकते हैं या सिर्फ प्रोडक्शन से जोड़ना है इसको? किसी भी चीज में, किसी भी चीज में स्पेस। हमको घुटन क्यों होती किसी है? भी फील्ड का। हमको ओके। घुटन क्यों होती है? जब हम कुछ वो नहीं निकाल पाते अंदर से कुछ, घुटन, कुछ स्पेस नहीं मिलता है, जैसे कहते हैं स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं मिलता है। हाँ, तो वो स्पेस नहीं स्पेस, जो मिलता। स्पेस क्या नहीं मिलता है हमको, क्या रूम चाहिए अलग से? नहीं, नहीं। है ना, घुटन के लिए एक हमको अगर स्पेस नहीं मिला मतलब वो हाँ, पूरा। एक खुली जगह चाहिए। अच्छा, खुली जगह जाएंगे तो घुटन खत्म हो जाएगी मन की। नहीं, जो है उसको निकालना है, तो वो उसको दिमाग के एनालिसिस अंदर, करना है। दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज अटक गई फंसी हुई है। है ना, हाँ, उसको स्पेस नहीं मिल रहा है। स्पेस नहीं मिलता। उसको स्पेस नहीं मिल रहा है। हम बोलते हैं ना कई बार, कहीं मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, बोलते हैं ना हम। जी, हाँ, तो मुझे अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ी देर शांति से बैठना चाहता हूँ, अकेला बैठना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो जी। घुटन, जो घुटन है, क्योंकि उसको स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए मतलब कि उसको जगह चाहिए, ताकि उसकी जो अंदर कुछ अटकी हुई है वो चीज बाहर निकल जाए। बाहर निकल जाए। है ना, तो वो घुटन भी हमको यही देता है। ये ही चीज है जो हमको एक स्पेस देती है, एक जगह देती है, जिसमें हम हमारा प्रोडक्ट सेल कर सकें। यही चीज है जिसमें हम हमारे विचारों को अपलिफ्ट कर सकें, है ना। हमारी अ, जो कोई भी इच्छाएं हैं, उसको एक जगह मिल सके कि उसको हम इच्छाओं को पूरी करने के लिए कैसे किस जगह से कुछ काम निकालें। तो जगह मिलना, स्पेस मिलना, वो आकाश देवता का काम। अटकाव, किसी भी तरह का अटकन, है ना, कोई भी चीज अटक जाना, कोई भी चीज। सर मेरी शादी की ऑफर तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन बात फाइनल नहीं होती, अटक जाती है। ये आकाश है। सर ग्राहक तो बहुत सारे आते हैं दुकान पे, माल भी लेते हैं, ऑर्डर भी लिखा देते हैं, लेकिन वो ऑर्डर फाइनल नहीं होता, हो पाता है, अटक जाता है, अटक जाता है। मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा है ना, फाइनल स्टेज पर है, पर सर वो कोई ना कोई वजह से, या तो कभी सामने वाली पार्टी नहीं आती है, या कभी जज नहीं आता है, या कभी हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसकी वजह से वो मामला अटक जाता है, फाइनल डिसीजन आना अटक जाता है। तो जो अटकन, जो शब्द आ रहा है अटकना, कहीं पर भी रुक जाना, है ना, होते होते रह जाना। पेमेंट आना था सर, लेकिन वो पेमेंट आ नहीं रहा है। पेमेंट आना था पर वो आ नहीं रहा है, अटक जाना। ये भी क्या है, आकाश है। तो इन सब शब्दों से हम क्या निकाल सकते हैं? हम जब किसी से बात करें, अब किसी को ग्रो करना है, कोई बोलता है सर मुझे मेरा काम को बढ़ाना है। ठीक है भाई, बढ़ाना है, कोई बात नहीं। कितना बढ़ाना है? हमारी सेल इस समय 5 लाख, 50 लाख की है, और इसको 2 करोड़ पे लेके जाना सेल। ठीक है भाई, तो उसको हम क्या पूछ सकते हैं? उसको हम क्या पूछ सकते हैं कि भाई आपका जो एरिया है जहां आप माल सेल करते हो, क्या वहां की टोटल सेल 10 करोड़ की है? जिस एरिया में आपका काम है, उस एरिया में टोटल सेल क्या 10 करोड़ की है? तभी तो आप 2 करोड़ पे पहुंच पाओगे। कोई और भी तो होंगे वहां पे माल बेचने वाले, है ना। नहीं नहीं सर, यहाँ तो टोटली 2 करोड़ का माल बिकता है पूरे, पूरी सिटी में ही। तो क्या वो अपलिफ्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, वो कैसे ग्रो करेगा उसमें? उसका एरिया ही नहीं है इतना बड़ा। टोटल सेल ही 2 करोड़, 10 करोड़ की है, पूरे पूरे शहर की।
तो ऐसे हम, जब वो बोलेगा नहीं सर हम इस प्रोडक्ट को हम कहीं और ले जाकर वहां जाकर सेल कर सकते हैं, तो उसकी समझ कौन देगा हमको? आकाश देगा। अपना मार्केट स्पेस बढ़ाना, ये आकाश देता है। अभी बोलो। चलिए, ये मैंने इसको जलाया, ये रगड़, ये क्या है? ये वृषा, ये वृषा है ना? अब ये अग्नि, ये अग्नि जल गई, ठीक है। अब ये जो अग्नि ऊपर उठ रही है, ये जो है अग्नि ऊपर उठ रही है, ये अग्नि है। और ये जो जगह में ये जल रहा है, इस जिस जगह में ये आवरण में जल रहा है, ये आकाश है। अगर इसको जगह नहीं मिलेगी, अगर इसको जगह नहीं मिलेगी तो क्या बंद हो जाएगा ये? स्पेस नहीं मिल रहा है इसको, बंद हो गया। जी सर। चलिए, ये जो स्पेस था, जो इसको जगह मिलनी चाहिए अग्नि जलने के लिए, अपलिफ्ट होने के लिए जो जगह चाहिए ना, वो आकाश है। बस सीधे शब्दों में, स्पेस यानी हमारी जो हमारा मार्केट है वो। बहुत बहुत बढ़िया है। इसको अब भूलेंगे नहीं। अब प्रैक्टिकल ही है, दिमाग में बैठ गई बात। हाँ, अभी ये तीनों साथ काम करते हैं, ये तीनों साथ काम करते हैं, रगड़, स्पेस और हमारा क्या नाम से, अनिल, तीनों साथ काम करेंगे।